लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 6 से 9 पद हम पढ़ेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से यहाँ पर एक न्याय के विषय में बातचीत करेंगे। एक न्याय, आप सब जानते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं हमें फल दिखाई देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम खेत बो रहे हैं, अगर खेत फसल ना दे तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो बड़े होकर हमारे लिए एक आशीष का कारण बने, हमारी आज्ञा को माने। और बच्चे अगर बड़े होकर नालायक निकल जाते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। मैं भी 2-3 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं। हमारे चर्च के बिल्कुल बगल में एक गमला था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, और उसमें कुछ बो रखा था, पूरा हरा भरा था। और धीरे धीरे वो क्या होने लग गया, सूखने लग गया। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा तो गमला वहां पर था ही नहीं। उस गमले को, उसका जो मिट्टी है उसके अंदर जो बो रखा था सब फेंक दिया और गमले को धोकर अलग रख दिया। अब उस गमले के अंदर क्या करना है, नया पौधा लगाना पड़ेगा। ठीक है। आज मेरा जो वचन इसी बात पर रिलेटेड है कि परमेश्वर ने भी आपको और मुझे इस दुनिया के अंदर नियुक्त किया है, चुना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए फल लेकर आए। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि हम फल लेकर आए। ये आपकी ओर से नहीं है, ये मेरी ओर से नहीं है, और ना ही मनुष्य अपनी ताकत के बलबूते पर कोई ऐसा कार्य कर सकता है जो परमेश्वर को मंजूर हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 16वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाओ और फल लेकर आओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। हालेलुया। तुम्हारा फल तुम में बना रहे। जब तक हम परमेश्वर के लिए नियुक्त नहीं किए जाएं और हम उस नियुक्ति को सही से नहीं समझ पाए, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। आज जो परमेश्वर के वचन में हमने एक दृष्टांत देखा है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी व्यक्ति ने अंगूर की बारी में एक अंजीर के पेड़ को लगाया और उसकी सेवा किया, उस पेड़ को पाला पोसा बड़ा किया, खाद पानी जो भी डालना था उसमें डाला, रात दिन उसके पहरेदारी किया। पर जब ये पेड़ बड़ा हो गया, भरा पूरा हो गया, तो स्वामी के कहने से माली उस पेड़ में फल देखने के लिए गया। पर जब उस पेड़ में फल देखने के लिए गया, पेड़ हरा भरा है पर उसमें फल नहीं है। जो उसकी सेवा करने वाला व्यक्ति था, या उसे हम मजदूर भी कह सकते हैं या माली भी कह सकते हैं, जब उसने जाकर देखा कि उसमें तो फल है ही नहीं, वो बड़ा दुखी हो गया। अपने आप को बेबस करके महसूस करने लग गया कि मैंने इसमें इतना मेहनत किया, मेरी मेहनत बेकार हो गई। मालिक पास में खड़ा हुआ है,
और मालिक उससे एक बात को बोल रहा है, क्या हुआ, क्या फल नहीं है इसमें? बोला स्वामी इसमें फल नहीं है। तो स्वामी क्या बोल रहा है, मैं 1 साल से नहीं आ रहा यहां। कितने साल से आ रहा हूं? 3 साल से मैं लगातार आ रहा हूं इसमें से फल देखने के लिए। मैं 3 साल से फल देखने के लिए आ रहा हूं, पर मुझे फल नहीं मिल रहा है। या तो तुम्हारी लापरवाही है कि इसमें फल नहीं लगा, या ये पेड़ इस योग्य नहीं है कि यहां पर लगा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो उसका सेवक है, माली है, वो उसके सामने, स्वामी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू किया, निवेदन करना शुरू किया। क्या निवेदन किया है? हे स्वामी 1 साल और इसे रहने दो। 1 साल मैं इसमें मेहनत करूंगा, मैं इसमें खाद पानी डालूंगा, जो मेरे से हो सकेगा मैं सब कुछ करूंगा, और 1 वर्ष और इसे रहने देंगे। अजी जो इस समय मांगा जा रहा है, इस मालिक की ओर से, जो स्वामी से, खेत के मालिक से जो समय मांगा जा रहा है, इसे कहते हैं अनुग्रह। इसे बोला जाता है कि अनुग्रह का समय है। और वो अनुग्रह मांग रहा है, दया मांग रहा है कि स्वामी आप मदद करें, मुझे थोड़ा सा समय दें। आखिरकार समय मिल गया, पर स्वामी क्या बोल रहा है, मैं 1 साल से ज्यादा समय नहीं दूंगा। माली भी क्या कह रहा है, ठीक है स्वामी 1 वर्ष और इसे रहने दे, मैं इसमें मेहनत करूंगा, सब कुछ करूंगा, ये फलेगा तो इसके लिए भला है, नहीं तो जो आपने सोचा है आप कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये अंजीर का पेड़ कौन है मालूम है? ये आप और हम हैं। और जो उसमें सेवा करने वाला है, माली, वो कौन है मालूम है? मेरा जैसा व्यक्ति जो प्रभु की सेवकाई कर रहा है, पास्टर जी। हालेलुया। और न्याय कौन करता है? स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि हम आशीष भी किसकी ओर से पाते हैं? परमेश्वर की ओर से। इसीलिए जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसे कर रहे हैं, पर आगे को कोई आशीष पाए या ना पाए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? विश्वासी के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह और एक ऐसा ही एक चित्र दिया गया है बाइबल में। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय को आप देखेंगे, उसके 18 पद से आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। मत्ती उसके 21 अध्याय 18 पद से जब आप पढ़ेंगे 22 तक, वहां पर लिखा हुआ है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब जा रहे थे, तो बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह को भूख लगी। जब यीशु मसीह को भूख लगी और एक उम्मीद, एक आशा भरी नजरों से यीशु मसीह ने भी एक अंजीर के पेड़ की ओर देखा, जो सड़क के किनारे लगा हुआ था, पूरा बड़ा हरा भरा था। प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के नजदीक गए और क्या देखा गया? उसमें फल नहीं है। उस पेड़ के अंदर फल नहीं है, पर समय फल का है। सीजन जो चल रहा है वो फल का है, पर उसमें फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जितना भी उस पेड़ को निहारा, देखा, कहीं भी पूरे पेड़ के अंदर फल नहीं दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह काफी दुखी हो गए, मायूस हो गए, और यीशु मसीह ने एक बात को कहा, आज से
तुझ में फल, आज से तुझ में फल ना लगे। और ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोलकर वहां से निकल गए। चेले सारी बातों को सुन रहे थे। यीशु मसीह क्या शब्द बोल रहे हैं, इस पेड़ के लिए क्या बोला गया है। और वहां से निकल गए। जब अगले दिन वो वहां से वापस लौट रहे थे तो क्या देखा गया, ये पूरा पेड़ सूखा हुआ है। और चेले लोग देखकर बड़े हैरान रह गए। प्रभु देखिए, इस पेड़ को देखो, जिसके लिए आपने कहा था, ये तो सूख गया। अजीजो, आज आपके जीवन के अंदर यदि प्रभु की बुलाहट नहीं है, प्रभु का डर नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए आपके अंदर में इच्छा नहीं है, तो आप एक ऐसे पेड़ की तरह हैं जो कभी भी सूख सकता है। कभी भी इस पेड़ को हटाने के लिए ऊपर से आज्ञा आ सकती है। आज बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मैं अगले साल इस महीने ये करूंगा, फलाना करूंगा। हाँ, बोल सकते हैं, पर जब तक परमेश्वर का ऑर्डर ना हो, हालेलुया, जब तक उसका ऑर्डर ना हो कुछ भी नहीं हो सकता है। आज इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों लोग बीमारी में हैं, ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, हॉस्पिटल के धक्के खा रहे हैं, बीमारी का समाधान नहीं। पर जब तक परमेश्वर की ओर से उसकी आंखें नहीं खुलेंगी और प्रभु के भवन में नहीं आएगा, तब तक वो चंगाई नहीं पाता। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको मुझे नियुक्त किया है, आपको और मुझे लगाया, किसी काम के लिए अपॉइंट किया है, अगर हम उस कार्य को अंजाम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब हम अपने जीवन के अंदर आशीष की जगह क्या ले रहे हैं, श्राप के कारण। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च नहीं जाते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, पर परमेश्वर के लिए तैयार होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वचन कहता है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें जो समय मिल रहा है, उस समय को पहचानना है, उस समय को हमें प्रभु के लिए तैयार करना है। जब तक हम प्रभु के योग्य तैयार नहीं होंगे, हम कदापि आशीष के वारिस नहीं ठहर पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यरदन नदी के किनारे बपतिस्मा दे रहे थे, तो वहां पर बहुत से ऐसे लोग आ रहे थे जो फरीसी थे, शास्त्री थे, कितने लोग चुंगी लेने वाले थे, कितने लोग पापी जिनको लोग बोलते थे, वे लोग आ रहे थे, मन फिराते हुए बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक शब्द को बोला, अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर रखा हुआ है, जो पेड़ फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का अंजाम अंत में यही होना है। इस दुनिया से उसको जानना ही पड़ेगा। तो प्रिय भाई और बहनों, अगर हम फलवंत हैं, हमने कोई पेड़ अपने आंगन में लगा रखा, अपने घर में लगा रखा है और वो फल देने वाला है, उसकी तारीफ की जाती है। और उस पेड़ के साथ में आपकी भी तारीफ की जाती है, आपके घर का नाम होता है। वहां से निकलने और जाने वाले लोग इस बात को कहते हैं, अरे कितना अच्छा पेड़ है, कितने अच्छे फल लगे हुए हैं। लोग आपके पास आएंगे, पूछेंगे कहां से ये पेड़ लिया, बड़े अच्छे फल हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हालेलुया। और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है।
इसलिए मनुष्य को आप उसके फलों से पहचान सकते हो। आज आपका स्वभाव क्या है, आप किस तरीके के जीवन को जी रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, क्या आपके ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह हुआ है, क्या उस अनुग्रह को आप प्रभु के डर और भय के साथ बिता रहे हैं, क्या परमेश्वर के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं कई बार कई घरों में एक जो वचन का जो एक स्टीकर टाइप का मैंने लगा हुआ देखा, जिसमें लिखा हुआ था, इस घर का स्वामी यीशु मसीह है। द क्राइस्ट ऑफ हेड दिस हाउस। इस घर का स्वामी यीशु मसीह है। पर हकीकत में ऐसा नहीं है। वहां पर यीशु मसीह के नाम से लोग प्रार्थना भी नहीं करते हैं, वहां पर कभी परमेश्वर की अगुवाई नहीं लेते हैं, कभी परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं, तो उस घर का हेड यीशु मसीह कैसे हो गया? हालेलुया, हालेलुया। आपके पूरे शरीर के अंदर कितने सारे अंग हैं? बहुत सारे अंग हैं। समझ लीजिए, आपके सर से नीचे जितने भी अंग हैं, आपका ये सर के अंदर कोई स्क्रू ढीला हो जाए, समझ में आ रहा है? आपके सर के अंदर कोई स्क्रू ढीला हो जाए या कुछ पागलपंथी के दौरे पड़ने लग जाएं, तो आपका पूरा शरीर कैसा होगा? इसको हम दूसरे शब्दों में अगर बोल सकते हैं, अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको उस पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ेगा। मोबाइल के अंदर वायरस आ जाए तो उस पूरे मोबाइल को फॉर्मेट करना पड़ेगा। अगर इंसान के दिमाग के अंदर कोई स्क्रू ढीला हो जाए तो कैसे सही करोगे? कैसे करोगे? उसे आप नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, खड़ा किया इस दुनिया के अंदर। जितने भी हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, आपके साथ रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका नगर, आपका गांव, आपका शहर, हजारों की संख्या में लोग हैं, भरा हुआ है। पर आपको ही प्रभु अपने भवन में क्यों लेके आया? आपको ही प्रभु क्यों चुना? आप क्यों प्रभु के साथ में चलने के लिए आप आए हैं? आप प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं? क्योंकि वो ही है जो आपको पूरी रीति से हर एक वायरस से क्या करेगा? बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जो पेड़ सही फल नहीं लेकर आ रहा है, उसे परमेश्वर काट देगा। और वो समय आ रहा है, न्याय का समय। जो प्रभु ने दीवट को लगाया है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जो दीवट प्रभु ने लगाया है, यदि वो उजाला नहीं देगा, उस दीवट को वहां से हटा देगा और उसके स्थान पर दूसरा खड़ा करेगा। प्रभु का वचन कहता है, आज आप और मैं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं। प्रभु के लिए जीवन को जीने के लिए एक सार्थक जीवन होना चाहिए, प्रभु को ग्रहण योग्य वाला जीवन होना चाहिए, तब हम प्रभु के आशीषों में बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने भले भंडार से बुरी बातों को ना निकालें। हालेलुया। आप अगर प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो आपके जीवन के अंदर कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। पुरानी बातों को निकालेगा, बुरी बातों को निकालेगा। आपके अंदर में नई परमेश्वर से जुड़ी हुई बातें, परमेश्वर के जो ग्रहण योग्य वाली बातें हैं, वो आपके अंदर डालेगा। तो आपके मुख के द्वारा कौन सी बातें निकलेंगी? फिर अच्छी और भली बातें। अगर आपके अंदर अभी भी बुराई वाली बात है तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज विश्वासी लोग चुगली करते डोलते हैं,
इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, आपस में लड़ाई करवाने के काम करते हैं। तो ये कहां से विश्वासी है? इनको ये नहीं मालूम है कि जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा उस दिन क्या होगा। झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, व्यभिचार करने वाले, नशा करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, टोना टोटके करने वाले, इन पर विश्वास करने वाले, हस्तरेखा दिखाने वाले लोग, ये कोई भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला है। कोई भी नहीं जाएगा। अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा कि मैं प्रभु का हूं। जैसे स्वामी से ये निवेदन कर रहा है माली, प्रभु थोड़ा सा और समय दे दे, 1 वर्ष और दे दे। प्रभु समय दे रहा है। हालेलुया। प्रभु समय दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि गमला 2-3 दिन पहले बाहर था, अभी वो गमला नहीं है। वैसा मनुष्य का जीवन है। आज दिखाई दे रहा है, कल फोटो में दिखाई देगा। हालेलुया। चाहे यहां पर आपके चेहरे पर कितने भी 12 बज रहे हों, पर फोटो खींचने वाला आपके चेहरे को ऐसा बनाएगा आप मुस्कुराते हुए नजर आएंगे फोटो में। उस मुस्कुराहट को अपने जीवन में रखें, प्रभु के लिए आनंदित रहें। और इसलिए वचन जिस बात को हमें सिखाता है, प्रभु के लिए फल लेकर आए, प्रभु के लिए फल लेकर आए। और जब हम प्रभु के लिए फल लेकर आएंगे, प्रिय भाई और बहनों, वो फल प्रभु के सामने जब जाएगा, प्रभु आशीष और आशीष देगा, आपको और फलवंत करेगा और बढ़ाएगा। वचन में एक चीज और लिखा हुआ है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझ में बना हुआ है तो फल लेकर आएगा। और जब फल लेकर आएगा तो जिस पेड़ में फल आते हैं, स्वामी क्या करता है? उसे छांटता है ताकि वो आगे को और फले, आगे को और फले। और ये फलवन आपके जीवन में जब दिखाई देगा, प्रभु आपको इस समाज के अंदर में, दुनिया के अंदर में एक ऐसे मुकाम पर लेकर आएगा कि लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे, आप प्रभु को मानते हैं, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। हालेलुया। आप बढ़ते जाएंगे। मैं इब्राहिम के विषय में थोड़ा सा बातचीत करूंगा यहां पर। इब्राहिम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु की बुलाहट को उसने सुना और जाना, वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। सब कुछ जब प्रभु के पीछे हो लिया, उसने पीछे फिर के नहीं देखा। वो बढ़ते गया, एक ऐसे देश की ओर चला गया जहां के देश के लोगों की ना भाषा उनको मालूम है, ना उनका व्यवहार, ना रीति रिवाज, कुछ नहीं मालूम है। पर प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु के लिए चल दिया। वो चलते गया। उसके जीवन में दुख, समस्याएं भी आई, परीक्षाएं भी आई, सब कुछ आया, पर उसने पीछे फिर के नहीं देखा, बढ़ते हुए गया। और एक समय ऐसा आ गया कि इब्राहिम का सेवक खुद उसके लिए गवाही देता है, मेरे स्वामी को मेरे परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है, बहुत आशीष दिया है। इतना आशीष दिया है कि उसको संभाला नहीं जा रहा है। सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, घोड़े, गधे, ऊंट, जो उस समय मिलता था, सब चीजों का वो धनवान हो चुका था। हालेलुया। केवल परमेश्वर की बुलाहट उसने अपने जीवन में लिया, पहला स्थान प्रभु को दिया। आज अगर हम भी प्रभु को पहला स्थान देते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि मुझे नियुक्त किया है, मुझे एक पेड़ के समान मुझे परमेश्वर ने लगाया, मुझे फलवंत होना है, मुझे परमेश्वर के लिए फल लेकर आना है, तो आप दुनिया की सारी बातों को छोड़कर प्रभु की बुलाहट को जाने, प्रभु के बुलाहट को जाने की प्रभु ने आपको क्यों चुना है, क्यों नियुक्त किया है। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया। यीशु मसीह बोलता है, किसने क्या छोड़ दिया? क्या तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? क्या अपने पति को छोड़ दिया? क्या अपने माता पिता को छोड़ दिया? क्या अपने देश को छोड़ दिया? क्या छोड़ा तुमने? कुछ नहीं छोड़ा, झूठ बोल दिया।
जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है और इस दुनिया में 100 गुना उसने आशीष नहीं पाया, ऐसा हो नहीं सकता है। जब वो कहता है कि एक गिलास पानी देने वाले व्यक्ति को भी प्रभु प्रतिफल देता है, तो जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसे क्यों नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए पहला स्थान प्रभु को हमें देना है, प्रभु की बुलाहट को जानना है। आप एक पेड़ के समान है, आपको प्रभु के लिए एक ऐसे पेड़ के रूप में तैयार होना है जो देखने में खूबसूरत। आपने कभी कभी देखा होगा पार्कों में या जंगल में या ऐसे जो कोठियों के बीच में बहुत सारे पेड़ पौधों को माली क्या करता है, हाँ, काट के छांट के डिजाइन में उसको बना के रखता है। इतना खूबसूरत लगता है पेड़, और लोग उस पेड़ के सामने जाकर फोटो करवाते हैं, है ना। क्यों करवाते हैं मालूम है? ये जो पेड़ है इसकी जो खूबसूरती है वो इतनी अच्छी है। उस पेड़ की खूबसूरती को देखकर एक टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति भी उसके साथ खड़ा होकर फोटो करवाता ताकि मैं भी इस पेड़ के तरह खूबसूरत दिखे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आप खूबसूरत बनते जाएं। हालेलुया। प्रभु के लिए फलवंत होते जाएं, और जब आप बढ़ेंगे आप फलवंत होंगे, प्रभु का आशीष आपके ऊपर बनेगा, और जब प्रभु का आशीष आपके ऊपर आएगा तो दुनिया के लोग इस बात को जानेंगे आज प्रभु के। आइए हम प्रार्थना